महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरणम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। गुरु रामानंद
भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। पर्व प्रसंग में महारानी कैकेयी दीन बचन का बहुविध रानी, सुनि कुबरी तिय माया ठानी। जब रानी कैकेयी दीन हो गई, दैन्य आ गया,
मानो खुद पर तरस आने लगा। ऐसी वाणी बोलने लगी, व्याकुल होने लगी। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या उपाय बचा? उस कुबड़ी मंथरा ने फिर से तिमाया ठान ली। तुम क्यों दुखी होती हो, खुद को छोटा क्यों समझती हो, क्यों ग्लानि करती हो? सुख सुहाग तुमका दिन दूना, तुमको तो दिन दूना आज चौगुना सुख हो, सुहाग बढ़े। हाँ, जिस राजा ने तुम्हारा अलभन अकल्याण अहित अमंगल चाहा, भीतर कपट और ऊपर से मीठी मीठी वाणी, उनको फल मिलेगा। वैसे भी जब से मैंने ये षड्यंत्र आपके खिलाफ सुना था तो भूख न बासर दिन न जामिनी, न दिन को भूख लगती थी न रात को नींद आती थी। और ये भी तो पता चला ना मुझे बड़े बड़े पंडितों से पूछ के कि राजा तो भरत ही होंगे। तो अगर तुम कुछ उपाय करना चाहो तो मैं तुम्हें उपाय बता सकती हूँ, क्योंकि हैं तुम्हारी सेवा बसराऊ। महाराज दशरथ तो पूर्णतः तुम्हारे अधीन है, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर तुम्हारे अधीन है। उसने ऐसा कहा तो रानी कैकेयी को लगा कि भाई अब तो तू जो कहे वही करूंगी, तेरे लिए तो पुत्र पति सबका त्याग कर सकती हूँ। देखो कितनी गलत बात है। अब तू तो मेरा दुख देख के कहती है, तू मेरा कल्याण चाहती है, मेरा मंगल चाहती है, मेरा जीवन चाहती है, तो जो तू कहेगी वो मैं क्यों नहीं करूंगी? तो जो पूरी तरह से देखो, रानी कैकेयी अपने बिल्कुल निकट भयंकर दुख को नहीं पहचानती। जैसे कोई बलि पशु हो और हरी हरी घास उसको खिलाया जाए तो उसको पता तो होता नहीं कि अगले क्षण हमारी बलि दी जाएगी। वो बढ़िया बढ़िया हरा हरा घास खा लेता है। तो बात तो सुनने में कोमल थी पर परिणाम में तो बड़ी कठोर थी ना, कि तू जो कहेगी मैं वही करूंगी। और फिर तो वो 2 का 4 और लगाती चलती है। उसने महारानी कैकेयी से कहा कि देख, अब काम की बात सुन, जैसे कहती हूँ वैसे काम बनाना है। बस आज की रात है तेरे पास, कल सुबह तो राम का राज्याभिषेक है। इतना दुख का अनुभव करके इस मंथरा ने तरह तरह से ऐसा अनुभव कराया। इतने दुख का अनुभव करके महारानी कैकेयी को लगता था कहीं से थोड़ा विष मिल जाए तो खा के मर जाऊं। मंथरा कहती है, देखो देखो कैकेयी जी, जब आप बालिका थी तो जब आप छोटी सी थी तो आपके पिता के घर एक वृद्ध ऋषि पधारे थे और उन अत्यंत वृद्ध उन महात्मा की आपने बड़े उत्साह से सेवा की थी। और विदा होते समय उन ऋषि ने वरदान दिया था तुम्हें कि जिस हाथ से तूने मुझ वृद्ध की सेवा की है वो सुकुमार हाथ रहते हुए भी वज्र के समान आवश्यकता पड़ने पर दृढ़ हो जाएंगे। अब दोनों हाथ मंथरा ने हाथ में ले रखा था महारानी कैकेयी का, और कहती है, देखो ये वही हाथ हैं जो आवश्यकता पड़ने पर वज्र के समान हो भी गए। याद करो। बड़ी कोमल वाणी से अब कहती है, मीठा मीठा, क्योंकि अब तो पूरी तरह से विश्वास में ले चुकी है। कहती है, महारानी तुम्ही ने तो सुनाया था कि राजा जब देवराज इंद्र की प्रार्थना पर असुरों के विरुद्ध उनकी सहायता करने के लिए स्वर्ग की राजधानी अमरावती जब जाने लगे तो तुम भी हट करके साथ गई थी। और युद्ध में जब महाराज दशरथ के रथ का धुरा टूट गया तब तुमने रथ से उतरकर उस धुरे के स्थान पर अपने हाथ लगा दिए थे। अब बात तो यह है कि अपनी 2 उंगली ही लगा दी थी महारानी कैकेयी ने उस धुरी की जगह, क्योंकि उंगलियों को हाथ को आशीर्वाद था। ये तो वज्र से भी आवश्यकता पड़ने पर वज्र से भी ज्यादा कठोर हो सकती हैं, कठोर हो जाएंगी। तुमने लगा दिया था। महारानी कैकेयी कहती, अरे महाराज तो मेरे स्वामी हैं, उनकी विजय मेरी विजय है। महाराज संकट में पड़ जाते तो रथ गिर जाता, और राक्षस और दैत्य तो तुम जानती हो धर्म युद्ध करते नहीं है, छल कपट का करते। मैं अपने सौभाग्य को संकट में पड़े कैसे देख सकती थी?
और महाराज हट भी कर रहे थे, क्योंकि देखो महाराज विजयी हुए, देवराज इंद्र को सफलता मिली। तो अपनी पतिव्रता महारानी कैकेयी का ये साहस, ये त्याग देखकर उन्होंने तभी कहा था तुझसे तुम 2 वरदान मांगो। तुमने 2 उंगलियां लगाई हैं रथ में, रथ के पहिए में, और मुझे तो पता भी नहीं चला तुम्हारी 2 उंगलियों ने रथ को चलाया इतने देर तक। उसका साहस, उसका त्याग, उसकी पातिव्रत धर्म को देखकर 2 वरदान मांगने को कहा था। मंथरा ने मानो याद दिलाया। तो महाराज दशरथ बार बार हट करते थे अयोध्या के कि महारानी कैकेयी तुम 2 वरदान मांग लो, मेरे जीवन की रक्षा हुई है। तो वो कहती थी कि अपने पास रहने दो, धरोहर के रूप में जब जरूरत होगी मांग लूंगी। अब जब स्मरण कराया मंथरा ने, तो महारानी कैकेयी के मुख पर तनिक आभा आई, थोड़ा प्रकाश आया। उनको तो लगता है कि हाँ, पर पति का ऐसा क्या होता है जो पत्नी का नहीं है। अब वरदान मांगने और देने की बात तो व्यर्थ है मंथरा पति पत्नी के बीच में। मंथरा कहती है देखो अभी भी ये बहुत भोली है, भीतर से बड़ी भोली है महारानी कैकेयी, पर वो तो देवताओं की माया ने इस 7.5 मंथरा को पकड़ा। इसका जब से स्पर्श हुआ उनकी बुद्धि पलट गई, बुद्धि नष्ट हो गई। मंथरा कहती है व्यर्थ नहीं होता कुछ भी, उसकी भी सार्थकता है। वे वरदान आज तुम्हारी विपत्ति की जो जड़ है ना, उसको ही नष्ट कर सकते हैं। महारानी कहती है तू मुझे क्या करने की सम्मति देती है? अब तो तू ही मेरा आश्रय है, बता भाई क्या करूं मैं? मंथरा कहती है महारानी कैकेयी तो समस्त प्रजा की आश्रयदायिनी है, वो दासी का इतना महत्व रखती है, ये मेरा सौभाग्य है। तो एक वरदान से भरत के लिए राज्य मांग ले, और दूसरे वरदान से तू राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग ले। 14 वर्ष का? हाँ, 12 वर्ष अधिकार भूमि पर रहे स्वत्व बन जाता है, तो इस समय से भी 2 वर्ष बढ़ा के मांग ले। इधर भरत अयोध्या में 12 वर्षों में बिल्कुल सिद्ध हो जाएंगे, बिल्कुल स्वामित्व हो जाएगा। उसके बाद कहीं कोई विरोध की आग फूट भी होगी तो वो सब 12 वर्ष में तो बिल्कुल स्वामित्व इधर भरत को मिल जाएगा, और वन में रहते रहते राम को वन का स्वामित्व मिल जाएगा। हो सकता है फिर वो लौटे ही ना। मंथरा ने कुटिल हास्य भी किया। कहती है खींचना उतना ही चाहिए जितने से टूट न जाए। अगर तू राजा महाराज दशरथ से श्री राम को देख, तो जानती वो कितना चाहते हैं। पूरे जीवन या दीर्घकाल के लिए वनवास मांगेगी तो राम का वनवास जीवन भर के लिए मांग लेगी तो राजा तो वचन भी भंग कर देंगे। महारानी कैकेयी कहती है अरे तू तो इतनी सुंदरी है, इतनी बुद्धिमती है, मैं तो जानती नहीं थी, मुझे तो आज पता चला। कंठ का हार उतार के मंथरा के कंठ में स्वयं डाल दिया। अभी तो तू यही ले, बहुत भरत राजा होंगे ना, तुझे बहुत से गांव दिला दूंगी, दासियां तेरे चरणों की सेवा किया करेंगी। अरे मंथरा तू तो बहुत दूरदर्शिनी है। उधर अयोध्या में, इधर तो 2 वरदान की तैयारी हो गई, और उधर अयोध्या में प्रमुदित पूर्ण नारी सब सजही सुमंगल चार, एक परवसही एक निर्गमही भीर भूप दरबार। महाराज दशरथ तो अभी भी राज दरबार में इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, एक आता एक जाता, एक आता एक जाता, इतनी बधाई, इतना मंगल। इसी बीच में कुछ
भगवान श्री राम के कुछ बाल सखा, बड़े घनिष्ठ, बड़े प्रेमी, 10-5 मिलकर राम जी के पास आए। प्रभु आदर है प्रेम पहचाने। प्रभु तो प्रेम पहचानते ना, बड़े प्रेम से आदर किया, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो प्रेम को विशेष आदर देते हैं। सबकी कुशल क्षेम पूछी बड़ी कोमल वाणी से, बड़ा आदर सत्कार दिया, उनकी बधाई ली। वो जब जाते हैं, उनकी आज्ञा पाकर लौटते हैं, तो आपस में बातें करते हैं, राम जी की बड़ी बढ़ाई करते हैं। वो तो कहते हैं, घोर घुबीर सरस संसारा, सील स्नेह निवाहनिहारा, जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहि, तह तह ईश दिव्य हम, सेवक हम, सेवक हम, स्वामी सिय नाहु, हो नाथ ये और निबाहु। को रघुवीर सरिस संसारा। वो बाल सखा आपस में बात करते जाते हैं। देखो राजा होने वाले हैं, स्वभाव बिल्कुल वही है जैसे हमारे साथ बचपन में मिलते खेलते थे, आज भी वही स्वभाव है। इन रघुवीर के समान शीलवान और प्रेम का निर्वाह करने वाला इस संसार में कोई है नहीं, कोई होने का नहीं है। हे विधाता, अगर कर्मवश हमारा कहीं आगे जन्म हो तो बस आप हमें यही देना कि सेवक हम स्वामी से ना हो, ये सीतानाथ श्री राम हमारे स्वामी हो और हम इनके सेवक हों, और ये संबंध हे विधाता अंत तक निभा देना। तरह तरह की अभिलाषा अयोध्या में प्रजा को है, पर कह सुता हृदय अति दाहु, को न कुसंगति पाए न साही, रहे न नीच मते चतुराई। कुसंग में पाकर आज तक कौन नष्ट नहीं हुआ। मंथरा का कुसंग किया महारानी कैकेयी ना, और नीच का संग करो तो फिर कोई चतुराई तो बचती नहीं है, बचने की संभावना नहीं है। तयैव तिष्ठतु चिरं न्यासभूतं ममानघ, यदा मेव सरो भूयात् तदा देहि वरद्वयम्। तो धरोहर के रूप में जो वरदान रखे हैं याद दिलाई और कहती है कि बाजी तो अभी भी तुम्हारे हाथ में है, आज का अवसर है, तुम राजा से ये 2 वरदान मांग लो। कैकेयी बड़ी भोली थी, इतनी वरदान में क्या मांगू। मंत्रा कहती है क्या मांगना है ये भी समझाना है। रानी कैकेयी कहती तू जैसा बताएगी मैं वैसा ही मांगूंगी, तू जो कहेगी ना मैं करने को तैयार हूं, क्योंकि कहीं न कुसंगति पाए न साही। कुसंग करके आज तक कोई ऐसा है ही नहीं जो नष्ट ना हुआ हो। मंत्रा सलाह देती है, आज महाराज दशरथ जब महल में आवे तब दोनों वरदान मांग लो। प्रथम तो वरदान मांगो कि राम का राज्याभिषेक की जो तैयारी हुई है उसी तैयारी से, उसी सामग्री से मेरे भरत का राज्याभिषेक करो। और दूसरा वरदान, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रहूं। दूसरा वरदान राम के लिए वनवास मांग ले। रामाय दंड कारण्यम यौ राज्यम सुताय च। जिस कौशल्या ने तुम्हारे साथ कपट किया है उस कौशल्या का पुत्र अब वन में जाए। कहती है कि मैंने तो सुना है 14 दिन से राम राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। राजा ने तुझे बात बताई नहीं, इसलिए 14 वर्ष का वनवास मांग।
बात तो ऐसी थी नहीं, तैयारी तो बस एक दिन पहले ही हुई थी। चलो, मंथरा ने क्रम समझाया, पहले भरत के लिए राज्य मांग लेना, फिर राम का वनवास मांगना। क्योंकि मंथरा जानती थी महाराज दशरथ का राम जी में अतिशय प्रेम है। अगर रानी तू राम वनवास प्रथम वरदान में मांगती है तो क्या पता महाराज दशरथ को मूर्छा आ जाए और भरत का राज्याभिषेक का वरदान मांगना बाकी ही रह जाए। इसलिए सिखाती है पहले वरदान में भरत के लिए राज्य मांग ले और फिर राम का वनवास मांगना। देख रानी, तेरे भाग्य का उदय होने वाला है, तू सुखी होगी। खूब शिक्षा देती है, खूब शिक्षा देती है। रानी कहती है अब राजा के यहां आने पर 2 वरदान मैं मांगूंगी, उनको देने पड़ेंगे। मुझसे कहा है कई बार, जो मांगोगी वही दूंगा। मंथरा समझाने लगी, उतावली से काम बिगड़ता है, सावधान होकर काम करना। महाराज दशरथ को सीधे सीधे कहोगी तो राम को वनवास दो, तो वो कभी राम को वन में भेजेंगे नहीं। तुम्हें थोड़ा सा कपट करना होगा, तभी अपना काम बनेगा। रानी ने कहा, मुझे कपट करना है? वो किस प्रकार से करना है? देखो, महारानी कैकेयी भूली तो बहुत है। एक तो कुसंग, नीच का संग, और फिर उसका स्पर्श भी मंथरा के अधीन हो गई थी। मंथरा ने समझाना आरंभ किया, देख पहले तो ये अपना कुमकुम तिलक हटा। देखो शास्त्र में लिखा है चाहे जितने दुख का प्रसंग आवे, सौभाग्यवती स्त्री को अपने सौभाग्य का चिन्ह का अपमान नहीं करना चाहिए। फिर भी सिखाती है, वस्त्र आभूषण फेंक दे, बुरे मोटे मोटे वस्त्र पहन ले, आभूषण उतार दे, ये कुमकुम तिलक हटा, काला वस्त्र पहन, को भवन में जा, धरती के ऊपर पड़ जाओ, महाराज दशरथ आकर तुमको मनावेंगे। कैकेयी तू मांग वही दूंगा, पर मांगना नहीं। क्यों? वो तो मन के मैले हैं, प्रारंभ में ऐसा ही बोलेंगे। पहले ही राम वनवास मांगेगी तुझे देंगे नहीं। वो सब कुछ दे सकते हैं, राम को आंखों से दूर नहीं कर सकते। वे बार बार तुझे मनावेंगे, हो सकता है तेरे चरणों का भी स्पर्श करें, पैर छू छू के पकड़ पकड़ के मनावें, एक अक्षर भी बोलना नहीं, राजा की ओर आंख उठाकर देखना नहीं, उनका तिरस्कार करना, मुझसे बात मत करो, कौशल्या के घर जाओ। राजा तुझे अनेक प्रकार से मनावेंगे, तू मानना नहीं, तुझसे कहेंगे मांगो मांगो, जो कहेगी मैं करने को तैयार हूं। बता किस राजा को रंक बना दूं, किस भिखारी को राजा बना दूं, पर तू एक अक्षर मुंह से निकालना नहीं। और जब महाराज दशरथ बड़े व्याकुल हो जाए ना और कहें कि देख मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं, तू जो मांगेगी वही दूंगा, तभी मांगना। राम शपथ में राजा को बांधने के उपरांत ही तुम वरदान मांगना, नहीं तो राजा मुकर जाएंगे। बात तो मंथरा की कुछ गलत नहीं थी। अरे महाराज दशरथ तो नरक में जाने को तैयार थे, पर राम को आंखों से दूर करने को तैयार नहीं थे। महाराज दशरथ की तो ऐसी इच्छा थी कि मैं झूठ बोलूं, उसका सब पाप मेरे माथे भले आवे, पर मेरा राम मेरी आंखों से दूर न जाए। महाराज दशरथ, बात भी यही हुई, पीछे राम जी की सौगंध ले बैठे। इसी कारण से राम जी वन में गए, नहीं तो महाराज दशरथ जाने नहीं देते। जाते समय महाराज दशरथ ने मना नहीं किया। क्यों? राम जी की सौगंध लेके जो बैठे हैं। वन में जाओ ऐसा राम जी से कहा भी नहीं। राम जी वन जाने लगे तो ना भी नहीं किए। कारण क्या था? राम जी की सौगंध लिए बैठे थे, राम जी की शपथ में बंधे हुए थे। मंत्रा ने पक्की शिक्षा कैकेयी को दे दी। मानो महाराज दशरथ राम की सौगंध करे तब वरदान मांगना, नहीं तो नहीं। भूपति राम शपथ जब करें तब मांगे उचेहि बचन न डरें। फिर वो अपनी बात से टल न सके, ऐसी व्यवस्था बना के। ये सब मंत्रा की करामात थी।
पर रानी को ठीक लगी। उसने सोचा राजा आएंगे, उस समय मैं भी कपट करूंगी, उनको बता दूंगी, मंत्रा तूने बड़ी सुंदर शिक्षा दी, मेरा पुत्र राजा होगा तब मैं तेरा सम्मान करूंगी, तुझे अनेक गांव दिलाऊंगी। खूब सिखा पढ़ाकर वहां से मंत्रा गई। कैकेयी जी ने वस्त्राभूषण उतार कर फेंके, मोटा पुराना वस्त्र धारण किया, को भवन में जाकर धरती पर लेट गई। देखो, कुसंग से मनुष्य दुखी होता है। महारानी कैकेयी को मंत्रा का कुसंग प्राप्त हुआ। सत्संग से मनुष्य को अपने दोषों का भान होता है, अपने दोष मालूम पड़ने लगते। सत्संग में जाने से मनुष्य सावधान होता है, उसके अंतर में विवेक जगता है, उसका स्वभाव भी सुधरता है, आगे चलकर वो बड़ा सुखी होता है। पर कुसंग में पड़कर मनुष्य बिगड़ता है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, अतः संगः परित्याज्यो दुष्टानाम सर्वदेवहि दुस्संगी च्यवते स्वार्थाद्य थेयम राजकन्या। दुष्ट लोगों के संग से सदैव दूर रहना चाहिए पार्वती, नहीं तो पतन होते देर नहीं लगती। परमात्मा श्री राम कृपा करते हैं तब अधिक संपत्ति देते नहीं है। जब परमात्मा श्री राम कृपा करते हैं तो सत्संग देते हैं। साधारण मनुष्य ऐसा समझता है कि बहुत पैसा मिल गया, संसार का सुख बहुत मिल गया, भगवान की बड़ी कृपा है, यही कृपा का फल है। अरे जिसको बहुत पैसा मिलता है वो भाग्यशाली नहीं है। अत्यंत संपत्ति में तो मनुष्य प्रमादी बनता है। जिसको ज्यादा संपत्ति मिलती है उसकी विकार वासना बढ़ती है। संसार का सुख मिले तो जीव ईश्वर से विमुख होता है। संसार का सुख हमने पाने का प्रयत्न किया पर हमारा काम सफल नहीं बना, हमारा परिश्रम सफल नहीं हुआ, हमारे हिस्से में संसार का सुख नहीं हुआ। मानना चाहिए ठाकुर जी की बड़ी विशेष कृपा हुई, जो संसार का सुख हाथ लगते लगते नहीं हुआ। ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है, परमात्मा जिस जीव पर अधिक कृपा करते हैं उसको संसार का सुख अधिक नहीं देते। शांति से हम विचार करें तो ध्यान में आएगा, संसार का सुख तो पशु पक्षी भी भोगते हैं, चकवा चकवी भी डोलते फिरते हैं, घोंसला बनाते हैं, बालकों को भी बड़ा करते हैं। बालकों को जन्म देना, उनका पालन पोषण करना, विवाह इत्यादि ये जीव अनेक जन्मों से ही करता आया है। कितनी बार ही ये जीव पति हुआ, पत्नी हुआ, इसकी कोई गिनती है? फिर भी इसको शांति मिलती है? कहीं जीव को शांति नहीं मिल सकती है। तो शांति जीव को कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? भगवान कृपा करते हैं तो संसार का सुख अधिक नहीं देते, सत्संग देते हैं। संसार का सुख तो प्रारब्ध का फल है, वो तो मिलेगा ही, समय पाकर होगा ही। पर सत्संग परमात्मा की कृपा का फल है। जिस जीव के ऊपर परमात्मा कृपा करते हैं उस जीव को सत्संग देते हैं। सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। जो सत्संग करते हैं ना वे संत बनते हैं। ज्ञान भक्ति वैराग्य में जो हमसे आगे उनका संग करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए। जिनको संसार का सुख अच्छा लगता है ना, ऐसे लोगों के संग से हमें दूर रहना चाहिए। किसी बिलासी का जो संग है उसी को कुसंग कहते हैं। अतिकामी का जो संग है उसी को कुसंग कहते हैं। साधारण रूप से देखा जाए तो मनुष्य जन्म से तो बिगड़ा हुआ होता नहीं, कुसंग से बिगड़ता है, क्योंकि संग का रंग मन को लगता ही है। जन्म हुआ बालक शुद्ध था, कोई व्यसन नहीं था, पाप करने की भी अकल नहीं थी, कपट करना नहीं आता था। बालक भोला होता है अनेक बार। तो चलो, जो भी बिगड़ा कुसंग में बिगड़ा, सत्संग प्रभु कृपा से मिलता है, परंतु कुसंग से बचना हमारे हाथ में है। हमारा लक्ष्य है परमात्मा के चरणों में जाना, तो हमारा लक्ष्य जिस व्यक्ति के लक्ष्य के समान हो उसका संग करना चाहिए।
जिसका लक्ष्य काम सुख हो, पैसे का हो, उसके संग से कोई लाभ नहीं होना है, नुकसान बहुत होगा। अति कामी का संग नहीं, अति लोभी का संग नहीं, व्यसनी का संग नहीं, नास्तिक का संग नहीं। जिसको परमात्मा का भय नहीं, उसका भी संग कुसंग है। जो संसार के सुख में ही रचा पचा है, उसका संग कुसंग है। मनुष्य का जीवन संसार का सुख भोग कर नष्ट कर डालने के लिए थोड़ी है। मनुष्य का जीवन तो परमात्मा के लिए है। प्रारब्ध से पैसा मिले तो उसका उपयोग भी संसार सुख भोगने में है, शरीर और इंद्रियों का लाड़ लड़ाने में नहीं है। भोग तो जब समय आता है जीव भोग लेता है, लाड़ लड़ाना ठीक नहीं है। संसार के सुखों का संग्रह करना ठीक नहीं है। पैसे का तो सदुपयोग करना चाहिए ना। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। जो पैसा रखा है हमने, ये विश्वास मानो, अगर आपने उसका सदुपयोग नहीं किया ना, तो पीछे सदुपयोग होने वाला नहीं है। हाँ, पीछे के लिए रखना है, पर विवेक से रखना है। कलयुग में तो केवल दान ही है, लेकिन दान भी ब्राह्मण को, सतपात्र को। अपने हाथ से जितना दोगे उसका लाभ हमें होगा ना। रखना है, सबका हिस्सा है, सबको देना है, पर विवेक से। संसार का कोई भी सुख पाना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। अरे भजनानंद ही जीवन का लक्ष्य है। सत्संग मिले तो करना है, सत्संग न मिले तो सबका संग छोड़कर अलग रहना है। किसी का तिरस्कार नहीं करना है। तो जिसको भक्ति का रंग लगा नहीं, जिसको संसार का सुख बहुत मीठा लगता है, ऐसे कामी विलासी गृहस्थों का संग नहीं करना है, नहीं तो हमारा पतन होगा। भागवत में वृत्तासुर के वध की कथा आई। भगवान ने वृत्तासुर का उद्धार किया। इससे पहले उसने प्रभु की बड़ी सुंदर स्तुति की थी। ममुत्त श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी है त्वन्मायात्मात्म जदार गेहेश वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। कर्म के अनुसार है नाथ, मुझे संसार में भटकना पड़े कोई बात नहीं, बढ़िया है। मैं तो इतना ही मांगता हूँ, मुझको भगवान के लाडले उत्तम वैष्णव जनों का सत्संग मिले, जो तुम्हारी माया में फंसे हैं, जो शरीर घर स्त्री पुत्र में आ सकते हैं, उनका संग मुझे कभी ना मिले। कामी का संग कर लिया तो इंद्रियों का दास बनना पड़ता है। तो कोई जितेंद्रिय महापुरुष मिले तो उनका संग करना है, और ना मिले तो भगवान नाम का संग करना है, श्री राम नाम का संग करना है, रामायण का संग करना है। कुसंग से जीवन बिगड़ता है। महारानी कैकेयी का राम जी में बहुत प्रेम था, परंतु महारानी कैकेयी को मंथरा का कुसंग हुआ, इससे उनकी बुद्धि तो बिगड़ गई ना। तो को भवन में तो गई। महाराज दशरथ का देखो एक नियम था, वो दरबार का कामकाज पूरा होने पर सायंकाल में पहले महारानी की कैकेयी के ही महल में जाते थे। महाराज पधारते थे तब रानी कैकेयी रोज द्वार पर खड़ी रह के उनका स्वागत करती थी। तो शाम जब हुई तो महाराज सोचे, सांझ समय सानंद नृप गयो कैकेयी गेह। शाम का समय हुआ, बड़े आनंद में झूमते चले कि राम राज्याभिषेक की उसको खबर देनी है। गवन निठुरता निकट की जनुधरि देह स्नेह। ऐसा लगता था प्रेम ने शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास, कठोरता के पास गमन किया हो। क्योंकि महाराज दशरथ जब आज पधारे तो महारानी कैकेयी अपने द्वार पर दिखी नहीं। महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, कभी ऐसा होता नहीं था। आज क्या बात हुई? उन्होंने दासियों से पूछा, महारानी कहाँ हैं? दिखाई नहीं पड़ती। ता उचुः क्रोध भवनम प्रविष्टा नैव विघ्न रहे।
कारणं त्रय देवत्वं गत्वा निश्चेतुमर्हसि। दासियों ने कहा कि कुछ विशेष खबर तो हम पे नहीं है, परंतु वो कोप भवन में जाकर कोप भवन में गई हैं। कोप भवन सुनी सकचू राहु। कोप भवन का नाम, क्योंकि आज तक अयोध्या में कोप भवन हर जगह होता था, आज तक अयोध्या में कोई कोप भवन में गया नहीं था। महाराज दशरथ को मालूम पड़ा महारानी कैकेयी आज कोप भवन में प्रवेश की है। कोप भवन सुनी सकचु राउ, भय बस अगहुण परे न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल राहि रुख ताके। सो सुनिति रिस गयो सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुलिस अस अंग निभारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। सबय नरेश प्रिया पही गयऊ, देखि दशा दुख दारुण भयऊ। कोप भवन का नाम सुनते ही मुरझा गए। इतना भय हो गया कि अब कदम आगे नहीं उठता। क्यों भय? इसलिए हो गया क्योंकि कल ही तो राम राज्याभिषेक है और रात होने वाली है। रात हो ही गई है, रात्रि के प्रथम पहर में ही मंत्रा लौट के गई थी। महाराज दशरथ आज और भी देर से आए थे। मानो रात्रि का द्वितीय प्रहर आरंभ हो रहा है, उसके पहले महाराज दशरथ आए। तो कहां तो देवराज इंद्र महाराज दशरथ के बाहुबल पर बसते थे, सुख से, एकदम चैन से। स्वर्ग में देवता सुख की नींद सोते थे, महाराज दशरथ के पराक्रम के बल पर। ऐसा पराक्रम महाराज दशरथ का। और पृथ्वी के जितने राजा सब महाराज दशरथ का रुख देखकर काम करते थे। आज अपनी कैकेयी के क्रोध को सुनकर ही सुख गए। तो क्या है? देवता जिसके भुजाओं के पराक्रम पर सुख से रहते हैं, सब सम्राट राजा राजकुमार जिनके रुख को देखकर चलते हैं, केवल कोप भवन का नाम सुनते ही सकुचा गए, मुरझा गए। भय के मारे पैर आगे पड़ता नहीं था। ये क्या है? ये तो गोस्वामी जी ने कहा, देखो काम प्रताप बढ़ाए। कहा तो उनका ऐसा शरीर कि सूल से, वज्र से और तलवार से उसको हर चोट को सहने की सामर्थ्य थे, लेकिन तेरह तिनाथ सुमर सर मारे। ऐसे ऐसे महान वीर भी कामदेव के बाणों से तो आहत ही होते हैं। भयभीत हो गए महाराज दशरथ। जीवन में आज पहली बार भयभीत हुए। कोप भवन की तरफ बढ़ना चाहते, पर पैर आगे नहीं पड़ता है। डर तो लगी रहा था, भीतर बना है मैं तो आनंद का समाचार देने आया हूं। तो और कहीं इस उत्सव के प्रसंग में कोई बाधा तो इससे तो जुड़ी नहीं होगी। ऐसी जुड़ी क्यों होगी? अरे रानी को तो, कैकेयी को तो राम अतिशय प्रिय है, फिर भी पैर तो आगे पड़ ही नहीं रहे। बड़े उल्लास से भर के महाराज दशरथ आए थे। उनकी तो बहुत इच्छा थी ना कि रानी कैकेयी को अचानक श्री राम के अभिषेक का समाचार देकर आनंदित कर दिया जाए। उनको आशा थी कि यह समाचार पाकर रानी अत्यंत आह्लाद में आएगी, पर निष्ठुर नियति यहाँ इस प्रकार किसी की आशा पूर्ण होने कहाँ देती है। तो जैसे रोज आते थे ना प्रसन्न मुख लेकर, आज तो भवन में सब सेविकाएं बड़ी मौन, बड़ी उदासीन मिलती हैं। महारानी कैकेयी का भवन ऐसा नीरस पहली बार दिखे, एकदम सुनसान सन्नाटा। आशंका से चित्त व्याकुल तो होने लगा था।
बाद में पूछा कि तुम्हारी स्वामिनी नहीं दिखती, कहाँ है वो? गोप भवन में। मस्तक झुकाया दासी ने। अच्छा, राजकुल की जो परंपरा है, अयोध्या के राज सदन में भी गोप भवन था, हर राजकुल में होता है। वो इसलिए होता है कि अंतःपुर की जो रानियां हैं किसी कारण रुष्ट हो जाएं तो वहां चली जाएं, तो एकांत में रानियां चली जाएं तो राजा वहां कुछ अनुनय विनय करके मना भी लें, ऐसी सुविधा होती थी गोप भवन में। क्योंकि भाई जहाँ सेवक सेविकाएं हैं चारों तरफ से घिरे हैं, तो अब कोई रानी झिड़क दे राजा को तो वो झिड़क भी तो सुनने का भय रहता था। तो इस दृष्टिगत हर राज्य में एक गोप भवन होता था, जहाँ पर किसी कोई मान करके रूठ कर बैठे तो मनाने का प्रसंग हो सकता था। लेकिन आज तक महाराज दशरथ के अब तक के जीवन में गोप भवन में किसी को जाना नहीं पड़ा था। ये प्रथम अवसर था। महारानी कैकेयी गोप भवन में पहुंची थी। महाराज को सुनकर ही बड़ी व्यथा हुई। गोप भवन में पहुंचे, बहुत डरते डरते। अच्छा देखो, बड़े लंबे समय से जिसका उपयोग ही नहीं हुआ गोप भवन, वो भवन कैसा होगा? महाराज दशरथ के जीवन काल में गोप भवन में कोई गया ही नहीं। दीवारें भी थोड़ी रंगों से रहित मालूम पड़ती थी, मकड़ियों के जाले लगे हैं, धूल भरा हुआ है कक्ष में, कोई सजावट नहीं है। मानो पूरे राज्य की उदासीनता भागकर वहीं आ जाए, अस्वच्छता भागकर वहीं आ जाए, राज्य भर का अंधकार वहीं आके शरण ले ले। महारानी कैकेयी ने बड़े मलिन मोटे पुराने वस्त्र पहने, कोई आभूषण नहीं है, पृथ्वी पर लेटी भई है। महाराज दशरथ ने देखा, महारानी, इतना कह के महाराज दशरथ भी वहीं धूल भरी धरती पर ही बैठ गए। पर रानी को उनकी उपस्थिति भी सहन नहीं हो रही है। क्रोध भरा है भीतर, कुसंग किया है। नाटक करके सुबकती रहती, मन रो रही हूं। महाराज को बार बार झटकती रहती। महाराज दशरथ अत्यंत कातर हो रहे थे। महारानी, तुम्हें कोई व्याधि है? कहीं कोई पीड़ा है शरीर में? चिकित्सक को या देवताओं के वैद्य को अभी बुला सकता हूं, अभी बुला दूं? कुछ बोलती नहीं। किसी ने तुमसे कुछ कहा है? कुछ बोलती नहीं। तुम्हारे आदेश की अवज्ञा किसी ने की है अयोध्या में? रानी बोलती नहीं। यदि वो ब्राह्मण और भगवान का भक्त न हो तो तुम्हारा कोप भाजन अगर कोई देवता भी हो तो उसको दंड भोगना पड़ेगा। बताओ क्या बात है? कहीं सुकड़ी जाती है, सुबकती रहती है, दूर हट के रहना चाहती है, मुख छिपाती है, रोती जाती है। महाराज अनुनय कर रहे हैं। अब अनुनय तो हृदय बल्लभा से ही होगा। तुम तो हृदय की बल्लभा हो। इस भवन में, इस वेश में तुम्हें नहीं आना चाहिए। अरे तुम तो संकेत भी कर देती, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाती। क्या मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी करने में कभी कोई विलंब भी किया है? पर तुम्हारा ये वस्त्र, अनाभरण, ये शरीर देखकर मेरा हृदय फटा जाता है। क्योंकि भीतर तो उत्साह था ना कि कल राम राज्याभिषेक है। अरे ये क्या करती है, इसको तो आज और श्रृंगार करना चाहिए। ये क्या तमाशा खड़ा हो गया है। कहते हैं कि भाई ये तो बड़ा भूमि पर शयन और कोई आभूषण नहीं शरीर पर, ये बड़े मंगल का अवसर है। मंगल के अवसर पे तुमने बड़ा अमंगलमय वेश धारण किया है। सुनो रानी, तुम ऐसा करो, अविलंब इसको त्यागो। तुम उठो, उत्तम वस्त्र आभूषण धारण करो, अंगराग धारण करो। उठो महारानी, मैं तुम्हारा अनुगत हूं। देखो काम प्रताप बढ़ाए महाराज दशरथ। कहते मैं तुम्हारा अनुगत हूं। अरे एक बार इधर देखो, हंसो, पता तो चले तुम चाहती क्या हो।
तुम्हें क्या चाहिए? अचानक उठ गई, दूर हटकर बैठ गई। अभी तक लेटी हुई थी धरती पर। दूर हटकर कहती है, महाराज दशरथ ने कहा था ना, अरे कुछ तो संकेत से ही सूचित करो क्या चाहती हो। दूर हटकर बैठ गई। वो कहती है, अरे जब पति ही अपनी पत्नी की उपेक्षा कर दे तो नारी के जीवन का क्या प्रयोजन है? अरे किसने कहा कि मैंने तुम्हारी उपेक्षा कर दी? महाराज का स्वर बड़ा कातर हो गया। अरे ये धूलों से सना हुआ तुम्हारा ये श्रीअंग मुझसे देखा नहीं जाता। तुमको क्या कष्ट है? किसी ने क्या कह दिया? किसी के व्यवहार में तुम्हें अपनी उपेक्षा दिखती है? उठो, अच्छे वस्त्र आभूषण धारण करो, बतलाओ तुम्हारी व्यथा क्या है, क्या कारण है, कोई व्याधि है, क्या है? अब मुझे कोई व्याधि नहीं है, किसी ने मुझसे कुछ कहा भी नहीं है। देखो, मंथरा का तो इसने स्पर्श किया तो इसकी बुद्धि नष्ट हुई थी। महाराज दशरथ के हाथ को भी स्पर्श करती तो इसकी बुद्धि कुछ सुधरती क्या भगवान? बढ़ती दूर हटती जाती है, झड़कती रहती है। कहती है, दूर हटकर रानी कैकेयी ने कहा, सुना है कि आप आज सबको मुंह मांगा दान कर रहे हैं। और मेरा दुर्भाग्य तो देखो, आपने स्वयं 2 वरदान देने को कहा था। मैंने दैत्यों असुरों से युद्ध करते समय आपके प्राण की रक्षा की थी। अपना जीवन संकट जीवन संकट में डालकर भी मैंने आपकी रक्षा की थी। आपने 2 वरदान, मेरे त्याग और साहस को देखकर 2 वरदान मांगने को कहे थे, पर किंतु कभी भूल कर भी पूछा मुझसे कि कैकेयी तुझे क्या चाहिए? उन वरदानों के रूप में तू क्या चाहती है? अरे क्या कहती हो महारानी, तुमने ही तो कहा था कि जब मेरा मन होगा तब मैं मांग लूंगी। तुमने मुझे कभी स्मरण दिलाया? महाराज आश्वस्त हो गए, चलो इसको कुछ चाहिए ही। भय कम हो गया, बोली तो, अच्छा इसको 2 वरदान जो दिए थे वो चाहिए। अच्छा तुम इसलिए रुष्ट हो? महाराज मैं रूठ कर यहां नहीं आई हूं। फिर मैं तो यहां आई हूं प्राण देने। कैकेयी का स्वर कठोर हो गया। आप कह दीजिए कि मुझे कोई वरदान नहीं मिलेगा, मैं अभी आपके चरणों में देह त्याग करती हूं। अरे तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? अब क्या बताएं? जो मोटी मैली साड़ी पहनी थी ना, उसी साड़ी का एक छोर पकड़कर महारानी कैकेयी कंठ में भी लपेटने लगी। मानो भयभीत करना चाहती हो महाराज दशरथ को। महाराज ने तुरंत हाथ पकड़ा, साड़ी का छोर पकड़ा, साड़ी हटाई गले में से। महाराज कहते हैं, मैं सत्य की शपथ करके कहता हूं, तुम अपने वे 2 वरदान तो मांगो और 2 अधिक और मांग लो, 2 के 4 मांग लो, मैं तुमको जरूर दूंगा। दशरथ उसको अभी पूरा करेगा। तुम 2 के 4 मांगो। महाराज मैं तो केवल 2 वरदान चाहती हूं। लेकिन फिर कहती हूं, यदि आपने मुझे वरदान नहीं दिया तो मैं अवश्य यही आपके सम्मुख प्राण त्याग कर दूंगी। अरे महारानी, अपने प्राणों से भी प्रिय, अपने प्राणों से भी प्रिय उन रामचंद्र की शपथ करता हूं। महाराज दशरथ ने कैकेयी को समीप कर लिया, उसका हाथ पकड़ा। तुम तो जानती ही हो कि मैं श्री राम को देखे बिना 2 घड़ी भी नहीं रह पाता। वे मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। मैंने उनकी शपथ की है, मैं अपना सर्वस्व, अपना जीवन भी तुमको देकर प्रसन्न करना चाहता हूं। प्रसन्न होकर कहती है, आप दीर्घजीवी हो, पर आप सचमुच कहो जो मैं चाहती हूं दोगे? अरे महारानी, श्री राम की शपथ, इससे बढ़कर भी कोई शपथ है मेरे लिए? महाराज दशरथ आश्चर्य में पड़कर कैकेयी की ओर देख रहे थे।
बात यह है कि उनकी ये कैकेयी ऐसा क्या मांगना चाहती है कि इतना हट कर रही है। तो कहते तुम जो चाहो मांगो, मैं दूंगा, अवश्य दूंगा। अब महाराज दशरथ ने संकल्प किया, क्योंकि उनको तो चाहिए कि मैं राम राज्याभिषेक का प्रसंग सुनाऊं, समाचार सुनाऊं, यहाँ आनंद हो और मंगल ही मंगल हो, ये भी खूब दान पुण्य करे। ये तो वैसे भी एकांत में कई बार मुझसे कह चुकी है कि राम का अभिषेक कब करोगे, राम का अभिषेक कब करोगे। आज इसको कितना आनंद होगा। वो तो चाहते हैं भाई इसको जो मांगना है 2 की जगह 4 मांगे और उत्सव में आनंद में शामिल हो जाए। इसको आनंद का समाचार तो मिले, इसको तो खबर ही नहीं मिली। महाराज दशरथ कहते हैं तुम जो चाहो सो मांगो, मैं दूंगा, अवश्य दूंगा, अभी दूंगा। और संकल्प करते हैं कैसे? सब देवता, मानो सबको साक्षी कर रहे हैं, सब देवता, इंद्र, वरुण आदि सब दिक्पाल और जितने लोकपाल हैं और जितने उत्पत्ति प्रलय स्थिति के अधीश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब सुन लें, सब साक्षी रहें। कैकेयी आगे कहती है, देखो कैसे काम बनाना चाहती है। महाराज ने सबको साक्षी किया। रानी कैकेयी कहती है, अयोध्या के सम्राट, इक्ष्वाकु वंश, वंशावतंश श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ मुझे वरदान देने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। मानो जो छूट रहा था आगे का, रानी कैकेयी ने पूरा कर दिया। महाराज मैं फिर से स्मरण दिलाती हूँ, मुझे युद्ध भूमि में रात्रि जाग जाग कर मैंने आपकी रक्षा की है। तब आपने मुझे 2 वर देने को कहा था। यदि आप आज मुझे मेरे मांगे हुए वरदान नहीं देते तो मैं अवश्य ही प्राण त्याग दूंगी। देवी मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं। महाराज दशरथ रानी कैकेयी की वाणी से बड़े आश्चर्य में है। वो तो कहते हैं मैं तुम्हारे वरदान सुनने को उत्सुक हूं। उनको भी लगता है ऐसा क्या इसको मांगना है कि आज जीवन में कोप भवन मुझे देखना पड़ा। और ये बार बार कहती है नहीं दोगे तो प्राण त्याग दूंगी। कहते तू जो वरदान मांगे मैं तो उसको सुनने के लिए पहले उत्सुक हूं, पर उससे पहले तुम अपना ये वेश त्यागो और अपने महल में चलो। रानी कैकेयी कहती जैसी महाराज की आज्ञा। बेमन से उसने वस्त्र आभूषण श्रृंगार धारण किया और महल में गई। उसको तो बात बनानी है, खड़ी रही वहां जाके। महाराज दशरथ के आगे आगे चल के भवन में आई। आज अंगराग से भूषित सब कुछ महाराज दशरथ के मन का उसने किया। थोड़ा समय लगा, रानी कैकेयी महाराज के सामने उपस्थित हुई। थोड़ा श्रृंगार था पर बड़ा कलात्मक था श्रृंगार और बहुत आकर्षक भी था श्रृंगार। श्री चक्रवर्ती महाराज निश्चिंत थे। क्यों? उनको ऐसा कुछ लगता ही नहीं था कि जो महारानी को वो ना दे सकते हो। अरे देवराज इंद्र भी उनके मित्र हैं। मनुष्यों के लिए असंभव चीज भी कोई मांगेगी तो उसको तो केवल सुनकर देवराज इंद्र अभी लाकर अयोध्या में पूरा कर देंगे। मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है। महाराज दशरथ को यह अवश्य लगता था कि महारानी को कहीं से कल श्री राम के अभिषेक का समाचार मिल गया है। महाराज सोचने लगे थे कि श्री राम के लिए ही कुछ दुर्लभ उपहार देने की महारानी की ये सब प्रस्तुति चल रही है। जैसे ही श्रृंगार सज्ज होकर महारानी सम्मुख आई, महाराज ने उल्लास भरे स्वर में उनसे कहा, तुम्हारे मन का भाव मैं समझता हूं, इसमें भला रूठने की क्या बात थी। मैं तुम्हारे वरदान मांगे बिना ही श्री राम को कल युवराज पद पर अभिषिक्त करने जा रहा हूं। अब इस उपलक्ष्य में तुम जो कुछ भी मांगना चाहो वो मांग लो। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की।
श्री राम राजा सरकार की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आगे का प्रसंग भगवत प्रेरणा से आगे लिया जाए। 2 पल भगवान नाम स्मरण कीर्तन करके वाणी को विराम दिया जाए। हरि शरणम। जय राघवेंद्र सरकार की जय, सीता सुकुमारी।